पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 7 जुलाई को रायपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान संभालने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। इस बार अमित शाह एक सर्वे की रिपोर्ट भी साथ लेकर आए हैं, जिसमें पुराने और नए नेताओं में तालमेल न होने की पुष्टि की गई है। अमित शाह इस दौरान पार्टी के नए और पुराने नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अमित जी का चूंकि संगठन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा होगी, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, संगठन मंत्री जी रहेंगे, माथुर साहब की उपस्थिति रहेगी और प्रमुख लोगों को बुला के अलग अलग बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव की दृष्टि से चुनावी रणनीति के संबंध में और क्या कार्य योजना प्रदेश ने बनाया है और क्या राष्ट्रीय स्तर में उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने कहा है गृह मंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और चुनाव तैयारी तो करेंगे ही, कर रहे हैं। उसको छिपाने की क्या बात है, गोल गोल बोलने की क्या बात है उसमें? क्या कांग्रेस घर में बैठी है? तो ये कोई प्रश्न नहीं है। जो नेता आ रहे हैं तैयारी के लिए आ रहे हैं, तैयारी करेंगे और चुनाव जीतेंगे। हमने कहा है 18 दिसंबर को जब नई सरकार बनेगी तो जांच होगी और सब जाएंगे जेल के अंदर पूरी कैबिनेट सहित करके। उसी की कवायद है, बहुमत की लड़ाई नहीं है, सरकार के शपथ की लड़ाई है। एक और जहां बीजेपी अमित शाह के दौरे और बैठक को मिशन 23 की तैयारियां बता रही है, तो वहीं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के दौरों को कांग्रेस गुटबाजी से जोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में गुटबाजी हावी है, जिसे समाप्त करने के लिए ही केंद्रीय नेतृत्व ने कमान अपने हाथ में ले ली है और नेताओं के बीच आपसी सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के दौरे में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता रुचि नहीं ले रहे थे, उनमें गुटबाजी हावी थी। प्रधानमंत्री का दौरा असफल होने की कगार पे है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसकी कमान अब अपने हाथ में ले ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं आके यहाँ बैठक ले रहे हैं, नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे अब उनके केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा बचा नहीं है। यही कारण है कि जो गुटबाजी भाजपा में चरम पे है, उसके कारण प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की भी सभा में अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस सभा को सफल बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं और गृह मंत्री को स्वयं यहाँ 2 दिन आके बैठक लेनी है। बीजेपी छत्तीसगढ़ का अपना मजबूत गढ़ वापस पाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए वो पूरी ताकत झोंक रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़त बरकरार रखी थी। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि देश के साथ छत्तीसगढ़ में मोदी फैक्टर काम कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस इसे नकार रही है। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे दिग्गजों के दौरे से उसे कितना चुनावी फायदा मिलता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में इस बार मिशन 23 का जो रण है वो काफी रोचक होगा। इसकी बानगी अभी से दिखने लगी है। सत्ता पक्ष के साथ साथ बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस है और यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरे कर रहा है। पीएम मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से रायपुर पहुंचे हैं। अमित शाह के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस इन दौरों को निष्प्रभावी बता रही है। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या छत्तीसगढ़ में सफल होगा मोदी का मिशन 23? मोदी शाह के दौरों से बीजेपी को कितना चुनावी फायदा? मोदी शाह के दौरों को गुटबाजी से क्यों जोड़ रही कांग्रेस? क्या छत्तीसगढ़ में दौड़ पाएगी डबल इंजन की चुनावी ट्रेन?
तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं निश्चय वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के बीजेपी के जो दौरे हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए हैं, पीएम मोदी भी आने वाले हैं, तो ये जो दौरे लगातार देखने को मिल रहे हैं, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? बिल्कुल दिव्यांशु जी, यह जो देख रहे हैं दौरों की राजनीति, इसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई और आरएसएस के का प्रतिनिधित्व करते हुए अरुण कुमार जी और संगठन से बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा जी, संतोष कुमार जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इनके बीच जो बैठक हुई, उस बैठक का ही यह परिणाम है, जिसमें आरएसएस और सत्ता और साथ ही साथ संगठन तीनों में तालमेल स्थापित किया जाए। और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को चाहिए कि वो पूरे देश का दौरा करे। तो विभिन्न प्रांतों में भी यह हम देख रहे हैं। अब सवाल है इसके परिणाम का, तो लोकसभा और विधानसभा दोनों पहलू को यहां पर अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। 1996 से लेकर के 2019 तक लोकसभा के चुनावों में बीजेपी 88% यहां सफलता हासिल की। लगभग 27 सालों तक बीजेपी का वर्चस्व रहा है। लेकिन विधानसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो 2018 में तो 10% का अंतर, बड़े मार्जिन से तो कांग्रेस जीती ही, लेकिन 2003 का चुनाव, 8 का चुनाव और 13 का चुनाव, इसमें परसेंटेज काफी कम रही है कांग्रेस और बीजेपी में। तो यहां पर दोनों राजनीतिक दल संगठन के लेवल पर या फिर कह सकते हैं कि जो फ्रंटल लेवल पर बीजेपी और आरएसएस 23 और 24 दोनों का समन्वय करके अपना प्रोग्राम बना रही है। और कांग्रेस भी अपने, जिस तरह से रायपुर में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन करवाए, वो भी एक इम्पैक्ट छोड़ा था। और वहां से कांग्रेस भी अपने संगठन स्तर पर प्रचार कर रही। तो यहां पर मूल बात है, यह स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई और 23 और 24 का चुनाव ही इसका टारगेट है। दिव्यांशु जी, बिल्कुल सही कहा आपने, 23 और 24 पर विशेष फोकस है। निश्चय जी के पास में जाना चाहूंगा। निश्चय जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के जो दौरे हैं वो लगातार हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को इन दौरों से कितना फायदा मिलेगा? देखिए, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे ये कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मोदी जी के अपने कार्य करने की शैली है, जिसमें आपने देखा होगा रेल हादसा हुआ था तो रेल मंत्री जी जाकर के रेलवे स्टेशन, छोटे से रेलवे स्टेशन में रुक करके उन्होंने सारी व्यवस्था को सुचारू करवाया था। ऐसे सारी केंद्रीय नीतियों के जो लागू किए जा रहे हैं उसके क्रियान्वयन और इन सब चीजों की समीक्षा के लिए मंत्री लगातार आते रहते हैं। क्योंकि इस वर्ष चुनाव है, इसलिए इसको थोड़ा चुनावी दृष्टि से भी देखा जा रहा है। माननीय मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, वस्तुतः वो आ तो रहे हैं जो 7500 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को देने के लिए आ रहे हैं। जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो, जो रेल लाइनों में विस्तार हुआ है वो, इसके साथ साथ जो इंडियन ऑयल का एक रिफिलिंग प्लांट, गैस का रिफिलिंग प्लांट है वो, और ऐसी तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो छत्तीसगढ़ की जनता को देके वो जा रहे हैं, उसके लिए वो आ रहे हैं। लेकिन वो जहां भी जाते हैं एक हुजूम सा उमड़ता है। ये केवल भारतवर्ष में नहीं, अपितु विश्व के किसी भी कोने में मोदी जी जाते हैं तो वहां पे मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो लोग एकत्र भी होंगे और मोदी जी उद्बोधन भी कर रहे हैं। जी। जहां तक मंत्रियों के आने का फायदा और लाभ, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जनता को लाभ मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आंदोलन के साथ साथ समस्त प्रकार से कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। और यहां पे तो स्थिति अभी ऐसी है कि जनता ने पहले ही मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसमें सारे जो हमारे नेता हैं वो एक कार्यकर्ता के नाते से इस अभियान में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी की शीर्ष से शीर्ष नेता भी बूथ लेवल पे भी जाकर के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। तो ये हमारे पार्टी की परिपाटी है, उसी के दृष्टि से इसको देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का दृष्टिकोण कुछ और है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो गुटबाजी को समाप्त करने के लिए दौरे हो रहे हैं।
क्या कहेंगे? अरे कांग्रेस में देखिए क्या होता है, जिसका जैसा चश्मा उसको वैसा ही दिखता है। गुटबाजी का शिकार कांग्रेस इसलिए बाबा साहब को जो है डिप्टी सीएम बनाया गया। भूपेश बघेल जी पूरी तरीके से ताकत लगा डाले मोहन मरकाम जी को अध्यक्ष पद से हटाओ, वो हटा नहीं पाए। मोहन मरकाम जी और बल्कि डट गए। इसके बीच में देखा कि मोहन मरकाम जी 3-4 लोगों का उन्होंने नियुक्तियां की, 3-4 लोगों का प्रभार बदला, उस पर रोड़ा लग गया, तो बेचारे अध्यक्ष काम नहीं कर पा रहे। जो प्रभारी है उन्होंने एक लेटर निकाल दिया कि भैया इनकी नियुक्तियां पूर्व वाली मानी जाएंगी, उनका भी आदेश का पालन नहीं हुआ। ये जो गुटबाजी है और ये जो संगठन का केओस है, जो एक कहना चाहिए कि क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है केवल कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई विषय ही नहीं है। मोदी जी जैसे नेता जिनको सुनने लोग स्वतः होकर के जा रहे हैं भैया, उसमें यह सब विषय नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे यहां चूंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ एक डिस्टर्ब स्टेट है जहां पे चीन से प्रायोजित नक्सलवाद का खतरा भी है, तो और इससे प्रधानमंत्री जाते हैं तो केंद्रीय नेता आते ही हैं, मंत्रीगण आते ही हैं, तो उनके साथ मंत्री आएंगे। ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। चलिए ठीक है, गंगवानी जी कुछ कहेंगे निश्चय जी की बात पर? दिव्यांशु जी, बहुत सफाई से मैंने प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, जो अंतरकलह चरम पे चल रहा है। आज भी वो देश की जनता 2000 में जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था, यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी टेबल के नीचे छुप के जान बचाते थे। शायद वो दिशा भी नहीं भूली है। उनको शांत कर दीजिए। गलत तरीका निश्चय जी, मैंने एक शब्द नहीं बोला इस तरीके से। आप बोलेंगे भी नहीं, ऐसे लोगों को गलत तरीका कर रही है, बिल्कुल जो करना है। गंगवानी जी गलत तरीका है। गंगवानी जी शालीनता से अपनी बात रखें, आराम से अपनी बात रखें, आराम से अपनी बात रखें। करवाइए, बिल्कुल आप चेक कर लीजिए, मैं पूरी तथ्यों की बात कर रहा हूँ। इस तरह के शब्द नहीं बोल सकते आप। शांत करा लीजिए इनको पहले। आप इस तरह के शब्द नहीं बोल सकते, हम नहीं शांत होंगे अगर इस तरह के शब्द मोदी जी के लिए बोलेंगे। हो गया क्या? ठीक है, दूसरे तरह के शब्द बोल दीजिए गंगवानी जी, दूसरे तरह के शब्द बोल दीजिए। देखिए बहुत स्पष्ट है, आज कहीं ना कहीं 2000 के नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय इनका गुटबाजी अंतरकलह चरम पर था। आज इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास करें। देखिए दूसरा चीज स्पष्ट कर देता हूं, अमित शाह जी 22 जून को आए, अभी 12 दिन भी नहीं हो रहा, फिर से छत्तीसगढ़ का दौरा हो रहा है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रादेशिक नेता हैं, चाहे रमन सिंह हो, अजय चंद्राकर जी हो, बिजमोहन अग्रवाल जी हो, सरोज पांडे हो, जितने नेता है, आज किसी भी नेता पर इनका भरोसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आरएसएस आज उनका प्रमुख भ्रष्ट ऑर्गेनाइजर, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है आप देश में मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। आप हिंदुत्व में राजनीति करके आज सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आज वही तो कहीं ना कहीं मतभेद है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 101 बार सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं। आज देश की आम जनता जो सुनना चाहती है, उनके हितों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करना नहीं चाहते। इसी का नतीजा है कि लगातार उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है। आज अमित शाह जी को खुद आज यहाँ पे आके पूरी कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी है, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ के नेताओं में भरोसा नहीं है। आज 7 जुलाई को पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में ना उत्साह है, न को उसको अटेंड करना चाहता है। इसीलिए माननीय जो अमित शाह जी हैं, धन बल का, सत्ता बल का दुरुपयोग करके आज वहां भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बहुत स्पष्ट है, आज इनके जो है 14 विधायक थे, वो बचे 13 है, जिसमें 6-6 गुट बटे हुए हैं। लगातार हमारे डिबेट पे बैठते रहे। आज देखिए मीडिया के माध्यम से जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है दिव्यांशु जी, सारे सर्वे की रिपोर्ट में स्पष्ट दिख रहा है। एक तो पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिलने की स्थिति नहीं है। पहला, आज उनके पुराने नेता है और जो नए नेता है, आज अरुण साहू जी, नारायण चंदेल, जिनको प्रदेश अध्यक्ष नेता पति पर जैसी महती जिम्मेदारी दी गई है, ये पुराने नेताओं के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। आज कहीं नहीं कि अमित शाह जी चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा दिव्यांशु जी। आज कर्नाटक में जिस प्रकार से पूरी चुनाव की कमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह ने अपने हाथ में रखी, और नतीजा क्या रहा? आज बुरी तरह हार हुई। और देखिए ये स्पष्ट है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी आखिरी के 7 दिनों में 6-6 रोड शो करते हैं, 15-15 सभाएं करते हैं कर्नाटक में, और उसका रिजल्ट क्या रहा? इस बात को स्वीकार करने का साहस जो है निश्चय जी नहीं दिखाएंगे। परंतु देश की जनता जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जादू था वो खत्म होते जा रहा है, और इनका पितृ संगठन आरएसएस इस बात को स्वीकार करता है। तो आज कहीं ना कहीं देखिए बहुत स्पष्ट है, आज 5 के 5 विधानसभा उपचुनाव हारते हैं, 14 के 14 नगर निगम हारते हैं, 43 में से 41 नगर पालिका चुनाव हारते हैं, 112 में से 105 नगर पंचायत के चुनाव। सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। आज 15 साल तक कौन छत्तीसगढ़ के साथ वादा खिलाफी करता रहा? देखिए हमने तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, दिव्यांशु जी पूरी लिस्ट थी, 34 घोटालों के माध्यम से इन्होंने 15 साल में 1 लाख करोड़ का घोटाला किया। लेकिन क्या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कोई कार्रवाई करेगी? आज क्या ईडी, इनकम टैक्स से विपक्ष के लिए? देखिए बहुत ताजा उदाहरण थे तो दिव्यांशु जी, और महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार, आज एक जो उनके अजीत पवार हैं, वो सहकारी बैंक में घोटाले में सम्मिलित, इनके जो 3 दागी मंत्री हैं, उनके पास ईडी और सीबीआई और
जो है एसीडब्ल्यू की कार्रवाई चालू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में सारे के सारे नेता धूल के पास साख हो जाएंगे। ठीक है, ये इनका चरित्र है। गंगवानी मैं 10 सेकंड बोलूंगा, आखिरी 10 सेकंड। महाराष्ट्र तक जाने की आवश्यकता नहीं है, अपन छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं। मैं यही आ जाता हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कर्नाटक के रोड शो चुनावी सभा के लिए समय है, आज वो अमेरिका के दौरे के लिए उनके पास समय है। मणिपुर में जहां आज 2 महीने से ज्यादा हिंसा हो रही है, 200 लोग मारे जा चुके हैं, 3000 लोग जो है सुरक्षा कैंपों में है, 10,000 से ज्यादा लोग मिजोरम चले जा रहे हैं, वहां मोदी जी नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनको सत्ता की प्राप्ति यहां कहीं ना कहीं, देखिए छत्तीसगढ़ में जो खिसकती राजनीतिक जमीन है, खोया जनाधार है, न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में, आज इनके नेताओं में, इनके कार्यकर्ताओं का विश्वास समाप्त हो गया है। उसी के प्राप्ति के लिए एक लगातार केंद्रीय नेता का दौर हो रहा है, लेकिन कुछ भी फायदा इनको नहीं होने वाला। ये आने वाले चुनाव में दाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचेंगे। दिव्यांशु जी, चलिए ठीक है, मैं निश्चय जी के पास वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन मैं डॉक्टर चंद्राकर से भी लेना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, जो बात अभी गंगवानी जी ने कही है कि कर्नाटक में भी तो जो चुनाव प्रचार की कमान थी वो मोदी जी और अमित शाह ने ही संभाली थी, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या हुआ? क्या छत्तीसगढ़ में केवल मोदी जी के चेहरे को आगे करके बीजेपी जीत पाएगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए दिव्यांशु जी, पिछले विधानसभा चुनाव में रायगढ़ से भी स्टार्ट किए थे मोदी जी और दौरा किए थे, लेकिन उस समय कांग्रेस सफलता हासिल की जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी अपनी वापसी की। अजय गंगवानी जी जिस रेफरेंस को दे रहे थे वो एकात्म परिसर में एक आगजनी कांड हुआ था जी, जिसमें चाहे प्रेम प्रकाश पांडे जी हो, निरुपमा चंद्राकर हो या फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो, फिर आज जो माथुर जी हैं, इनके पहल से इनकी पार्टी में वापसी भी हुई थी। लेकिन अमित शाह जी अल्प समय के लिए रायपुर आए हैं, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी के लिए वो दे चुके दिव्यांशु जी। पहले लखीराम अग्रवाल जी जब होते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी छत्तीसगढ़ आते थे तो वो ठहरते थे, रुक और किसी 5 स्टार होटल में नहीं रुकते थे जी। उसी तरह से अमित शाह जी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बढ़िया मैसेज दिए कि वो जो बीजेपी कार्यालय है वहीं रात्रि निवास कर रहे हैं, ताकि कनेक्टिविटी कार्यकर्ताओं के साथ बनती है, एक मैसेज है। बिल्कुल। तो ये जो प्राचीन जो पारंपरिक राजनीति थी और बीच में फिर ये लग्जरियस वाला जो राजनीति देखे, पुनः वापसी देख रहे हैं पुनः उसी तरह की पारंपरिक राजनीति में, तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि कर्नाटक का परिणाम अलग है, छत्तीसगढ़ में भी यह है, लेकिन भूपेश जी के लिए यह बहुत बड़ी एक प्रकार से टास्क है। अगर वो 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं जो 96 से चलते आ रहा है, तो उनका कद बढ़ेगा। अगर नहीं तोड़ पाए लोकसभा के दृष्टिकोण से तो उसी रूटीन का माना जाएगा। लेकिन यहां पर विधानसभा के मसले के ऊपर हमेशा कांटे की टक्कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें जो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, जस्ट लाइक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में जो एक प्रकार से जिज्ञासा है, नौकरशाही में जिज्ञासा है, वो बीजेपी के लिए प्लस है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना कांग्रेस के लिए प्लस है। अब ये दोनों पार्टियां किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिकेट कर पाती हैं और बूथ लेवल पर कन्वे करके उसको वोटों में परिवर्तित कर पाती हैं, यही से दिशा तय होगी। दिव्यांशु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चय जी के पास में जाना चाहूंगा। निश्चय जी, जो बात अभी गंगवानी जी कह रहे थे कि ठीक है वो आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके आने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है, ये लोग बड़े मजेदार लोग हैं। ये जो भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही है ना, चूंकि उसने घोटालों की सारी हदें पार कर दी हैं, जितने प्रकार के घोटाला आपने किया 1 लाख करोड़ का 34 घोटालों की लिस्ट दी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको बोल तो लेने दीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। ईडी सीबीआई जितनी ये बातें, ईडी और ये जो इनकम टैक्स की जो ये बातें कर रहे हैं, इनको ये चीज का ध्यान नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो 15 साल का शासन रहा है ना भारतीय जनता पार्टी का, 2004 से रहा है,
2003 दिसंबर से रहा है और 2004 से लेकर के 2014 तक केंद्र में वो ईडी सीबीआई जिसका तोता हुआ करता था वो कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ से मंत्री हुआ करते थे। इनने अगर एक भी जांच हुई हो इनको सामने रखना चाहिए। अगर इनने जांच नहीं कराई या ये नहीं करा पाए और ये अभी इसलिए इस बहाने को बना रहे हैं कि इन्होंने इतना किया उतना किया घोटाला, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने ढेबर के आपराधिक संगठन के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से लूटने का काम किया। दारू दुकानों जो शासकीय शराब दुकानें वहां से अवैध दारू की बिक्री कराई, 2 गल्ले बनाए। इन्होंने कोयले के परिवहन में घोटाला कराया, इन्होंने सीमेंट की बोरियों में पैसा लिया, इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का तो वो हाल कर दिया कि अधिकारियों की हालत और कर्मचारियों की हालत खराब है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं लेकिन इतने सबके बाद कोरोना काल जैसी महामारी में गरीबों का राशन चोरी करके इन्होंने बाजार में बेचने का काम किया। इससे बुरा कोई काम नहीं, लेकिन उसमें भी घोटाला किया। और चूंकि ये घोटालों में घिर गए हैं, ये इनके जो ढेबर सिंडिकेट के लोग हैं वो जेल चले गए हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय के नजदीकी अधिकारी जेल चले गए हैं और किसी को जमानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, किसी को जमानत नहीं मिल रही है। तो ये जो है ना, इस तरीके के ये लोग ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। जब सीबीआई ईडी इनके पास थी, इन्होंने जांच कराई तो इनको सामने रखना चाहिए। दूसरी बात, ये 5 साल से सरकार में है, ये क्या किए हैं जांच में ये इनको बताना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जी, जी, मोदी जी की जो समय दीजिएगा, फाइनल मोदी जी की जो लोकप्रियता है, मोदी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी का क्या, जनता का भी एक ही गुट है और वो है मोदी मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदेश का नेता ऐसा कौन है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? जितनी मनगढ़ंत बातें इन लोग कर रहे हैं, इसके पीछे मोदी जी की जो लोकप्रियता है और मोदी जी का जो, देखिए मोदी जी ने सभी दिशाओं में काम किया। न केवल भारतवर्ष की प्रभुता को, भारतवर्ष के शक्ति को विश्व के पटल पे ले जाकर के अंकित किया। आज रूस भी भारत को जो है ना पूछ के सलाह करके काम करता है, अमेरिका भी सलाह करके काम करता है। और रूस और यूक्रेन के जब युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन और रूस दोनों चाह रहे थे कि भारत मध्यस्थता करे। ये स्थान दिलाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी का स्वागत अगर अमेरिका में भी हो रहा है तो अरब देशों में भी हो रहा है, तो यूरोप में भी हो रहा है, तो रूस में भी, और युद्ध को बीच में रुकवा करके हमारे लोग वापस आएंगे। ये काम मोदी जी ही कर सकते थे जो उन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा निश्चय जी, आपने बिल्कुल सही कहा निश्चय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी का स्वागत रूस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। और अपने देश की बात करें तो महंगाई इस वक्त चरम पर है और बेरोजगारी भी अपने जोशी जी मैं अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूं। मुझे समय दीजिए, मेरा निवेदन है, फिर कम समय बचेगा, मैं जवाब मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं जोशी जी मैं अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूं। बहुत सारी बातें मोदी जी ने न केवल ये काम किया बल्कि गरीबों के लिए, करोड़ों गरीबों के लिए जिनके 70 वर्षों के बाद भी जिनके मकान कच्चे थे, उनको पक्की छत का मकान देने का काम किया और उनके लिए शौचालय बनाए। और ये भूपेश बघेल की सरकार है, घोटालेबाज सरकार, जिसने हमारे यहाँ 15 लाख। चलिए ठीक है, गंगवानी जी 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 ठीक है, गंगवानी जी जल्दी से बात करें। शांत हो जाइए भैया। ये देखिए ये 34 घोटालों की लिस्ट है। आज एक मेरी आपकी जब केंद्र में सरकार 1 लाख करोड़, अरे 1 निश्चय लाख जी अब उनको बोलने करोड़। शांत हो जाइए निश्चय जी, गलत तरीका है मेरा। जी जी बोलिए स्पष्ट करो दिवांशु जी। आज 15 सालों में 1 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले लोग आज आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, ये जांच की बात करते हैं। आज धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष जाके छत्तीसगढ़ को नान घोटाला, आज गरीब का अन्न डकाने वाले लोग आज हाईकोर्ट में जाके पीआई लगा रहे हैं। आखिर किसको बचाने के लिए बता दीजिए। आज रमन सिंह ने ऐसा क्या अलादीन का चिराग ढका कि इनकी संपत्ति 2008 से 2018 10 साल में 10 गुना बढ़ जाती है। क्या ईडी जांच करेगी बताइए? हमारा कांग्रेस नेता जब जाके रिपोर्ट करता है, ईडी कोई पूछताछ नहीं करती, कोई जांच नहीं करती। लेकिन जो कांग्रेस नेता रिपोर्ट करता है उस पर ईडी पूछताछ करती है। ये दोहरा चित्र देख लीजिए। आज कहीं ना कहीं 6,500 का चिटफंड घोटाला होता है। पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र इनके महापौर ब्रांड एम्बेसडर बनकर घूमते हैं। ईडी क्या कोई कार्रवाई की बता दीजिए। आज देखिए इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाले में उमेश सिन्हा ने नार्को सिटी में स्वीकार किया, भैया रमन सिंह को 1 करोड़ दिया, बिजनौर वाल जी को 1 करोड़ दिया, राजेश को 1 करोड़ दिया, रामविचार नेता को दिया, डीजीपी को दिया। शांत हो जाइए, ये जनता का पैसा सही तरीका है, भारतीय जनता पार्टी गलत तरीका है। निश्चय जी बोला चैनल में बैठ के अजय जी निश्चय जी नार्को सिटी मैं आपसे सवाल ये पूछा, यही चलते हैं इनका, ये चाहते ही नहीं है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है ये। चलिए ठीक है आपकी जिम्मेदारी है ये, ठीक है, करें इनको। जी जी बहुत स्पष्ट है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। से स्वीकार किया कि करोड़ों रुपए की रिश्वत पूर्व मुख्यमंत्री को, आज मंत्रियों को, डीजीपी को दी गई। आज नार्को सिटी को जब कोर्ट में चालान पुटअप किया गया, जी गंगवानी जी आज छत्तीसगढ़ का नान घोटाला होता है
तो ठीक है, ठीक 100 है। पेज गायब करके बहुत सारे 6 आरोप पेज हैं, तो बहुत सारे आरोप हैं, फिर यही उनके क्या प्रत्यारोप चलता भी है? हैं। जोशी जी, जी, जी। मैं आपसे 15 सेकंड ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंदिरा गांधी निश्चय जी के जी, नाम पे गंगवानी जी, कांग्रेसियों ने समय की इंदिरा बाध्यता के गांधी चलते, चलाया। जी, जी, 1 लाख करोड़ समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के दो चलते मैं इस टका चर्चा को यही दो समाप्त टका करना दो चाहूंगा। टका सारे आज महाराष्ट्र जी, जी, में जी, निश्चय जी, गंगवानी जी, मैं समझ गया, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और अब उसके बाद परसों यानी कि 7 तारीख को खुद प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि मोदी शाह के दौरों से बीजेपी को कितना चुनावी फायदा होगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।